नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सोलंकी हॉस्पिटल आगरा में। बहुत सारी बीमारियां आजकल जो हमें गलत खान पीन की वजह से, हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से जो हमें अक्सर परेशान कर रही हैं, तो ऐसी ही एक गलत खान पीन की वजह से जो बीमारी अक्सर हमें होती है वो है एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स, पाइल्स या बवासीर। तो ज़्यादातर टोटल पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो पाइल्स का 1/3 बोल सकते हैं कि किसी परिवार में अगर 3 लोग रहते हैं तो उसमें से कोई एक व्यक्ति इस पाइल्स से परेशान है। तो दोस्तों, इस बीमारी के लिए आज हम हमारे द फिट एंड फाइन शो में हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे। डॉक्टर संकेत गुप्ता जी आज हमारे साथ अवेलेबल हैं और उनसे जानते हैं कि क्या होता है हेमोरॉइड्स, पाइल्स या बवासीर। सर, आपको बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका सोलंकी हॉस्पिटल आगरा में। थैंक यू वंस अगेन। तो सर, आज हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये पाइल्स या हेमोरॉइड्स या बवासीर ये होता क्या है सर? देखो, ये तीनों जो टर्म्स हैं ये सिनोनियम्स हैं, सब एक ही चीज़ है, उसके अलग अलग नाम हैं। पाइल्स इक्वल्स टू हेमोरॉइड इक्वल्स टू ये आप क्या कहते हैं बवासीर बोल देते हैं। सारी चीज़ें सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, अलग अलग एंटिटी नहीं है सारी चीज़ें। तो सर, ये पाइल्स क्यों हो जाता है किसी को भी? तो अगर आज के टाइम के हिसाब से देखो, सबसे जो मोस्ट कॉमन कॉज है पाइल्स वगैरह जो होने का, जो बहुत कॉमन हो गया, वो है लाइफस्टाइल। जी। जिन लोगों की लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, जिन लोगों का खाना पीना ठीक नहीं है, उन लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसकी होती है। लोग बाहर का खाना प्रेफर करते हैं, जंक फूड वगैरह खाते हैं, रिफाइंड खाना प्रेफर करते हैं, लाइक मैदा हो गया, लाइक रिफाइंड शुगर हो गई, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है जी, है ना, फिजिकल वर्कआउट उतना नहीं है, उस वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। बहुत से लोग हैं जिनको है ना पानी पीने की आदत नहीं है, डिहाइड्रेशन रहता है, फाइबर इंटेक उतना नहीं है, उस वजह से भी ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम। तो सर, क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप है या फिर ये किसी को भी हो सकता है? ये किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है, जहाँ पर भी किसी भी इंडिविजुअल को अगर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, जहाँ पर उसको मतलब बाउल रेगुलर नहीं होगा जी, उसको खुद से ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा डेफिकेट करने में, अपना स्टूल पास करने में, उन सारों इंडिविजुअल को, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मोस्टली आप कह सकते हो ये है ना, लाइक आप लेट 20s से लेके और मतलब उसके आगे के लोगों को होती है। जी सर। तो सर, क्या ये हेमोरॉइड्स को किसी ग्रेड में या किसी टाइप में? हाँ, हेमोरॉइड की है ना डिग्रीज होती हैं जी, लगभग 1 to लेके 4 तक होती हैं जी। जिसमें फर्स्ट डिग्री में इंटरनल हेमोरॉइड होते हैं, उसमें मोस्ट प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है वो ब्लीडिंग की होती है जी, लेकिन उसको डायग्नोस करने के लिए DRE करना पड़ता है। उसके बाद डिग्री 2 होती है, उसके अंदर हेमोरॉइड होते हैं, जब डेफिकेट कर रहे हो तो वो आपको विजिबल होते हैं या फील होते हैं, लेकिन डेफिकेशन के बाद वो वापस स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस हो जाते हैं। तीसरा होता है कि वो है ना आप डेफिकेट कर रहे हो या कफ कर रहे हो तो बाहर आते हैं, लेकिन आप उनको मैनुअली लाइक अपने फिंगर से या किसी बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर दोगे तो अंदर चले जाते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और डिग्री 4 जो होता है उसके अंदर वो हमेशा बाहर ही रहते हैं, डिस्कम्फर्ट बहुत होता है, ये प्रॉब्लम रहती है डिग्री 4 में, वो अंदर नहीं जा सकते। जी जी जी। अगर आप फोर्स से कर भी दोगे तो अपने आप ही बाहर आ जाते हैं। तो सर, क्या ये हमारे जो आपने ग्रेडिंग जो करी है हेमोरॉइड्स के लिए कि टाइप ए, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, तो सर टाइप ए और टाइप 2 और टाइप 3, टाइप 4 कौन से ऐसे जो हैं सर जो क्यूरेबल हैं, जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी खुद की लाइफ स्टाइल को चेंज करने से, या हम अपना थोड़ा सा खान पान को थोड़ा सुधार लें तो ये सब चीज़ें हो सकती है? कौन सी ग्रेडिंग में अपन ये कर सकते हैं? देखो, प्रिवेंशन का तो ये है, हमारी टैगलाइन भी होती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी। तो प्रिवेंट तो ये पहले ही होंगे, लाइक अगर जो डिग्री 1 है या ग्रेड 1 जो है, अगर आप ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे जिस वजह से होता है वो सारी चीज़ें एलिमिनेट कर दोगे अपने लाइफ के अंदर से, तो पहले आपको ग्रेड 1 तक ही नहीं पहुंचोगे। जी। जो लोग ग्रेड 1 या ग्रेड 2 पे अगर ध्यान नहीं देते, उनकी जो डिजीज है ये वो प्रोग्रेस करती है ग्रेड 3, ग्रेड 4 के अंदर। लेकिन फिर भी अगर किसी को ग्रेड 1 या ग्रेड 2 हो भी गया है तो कुछ माइनर से प्रोसीजर हैं, लाइक जो अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ही चेंज करने हैं, उनसे हो सकता है कि वो ठीक हो सकते हैं जी। लेकिन उनके रिकरेंस बहुत होते हैं। अगर वो वापस से उसी लाइफस्टाइल को अगर वापस से शुरू कर देंगे जो पहले वाली थी, तो सर रिकरेंस के चांसेस बहुत है। तो सर, ऐसा क्या प्रिवेंशन ले हमारे जो दर्शक हैं
कि जिससे अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 अगर पाइल्स हैं तो वो उन्हें क्योर कर सकते हैं। ऐसा ये ज़रूरी तो नहीं कि क्या सब चीज़ के लिए हमें हॉस्पिटल ही आना पड़े? नहीं, ऐसा है, मैं बताता हूँ उसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले तो अपना वाटर इनटेक अप टू द मार्क रखना पड़ेगा जी। लाइक 2.5-3 लीटर पानी इंडिविजुअल पिए जी। अपना सैलेड वगैरह कंज्यूम करे जिससे फाइबर वगैरह बहुत हो। फाइबर इनटेक मतलब बढ़ाना पड़ेगा। जो फाइबर की एक्चुअली प्रॉपर्टी होती है कि फाइबर कहीं पर होता है तो वाटर को होल्ड करता है, वाटर को रिटेन करता है, तो उससे क्या होता है जो स्टूल की क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। क्वालिटी इन द सेंस जो सॉफ्ट नेचर का रहता है, कंसिस्टेंट रहता है, तो उससे वो पास करने में आपको ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता, जिससे वेन्स जो हमारी रेक्टम या एनएस की जो वेन्स है उन पर प्रेशर नहीं पड़ता और उनमें उनकी जो हेमोरॉइड होते हैं, मतलब बल्ज आउट होती है, वो नहीं होती जी। तो सर ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में क्या होता है सर? देखो वो उनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उनमें हमें मेडिकल प्रोसीजर्स की जरूरत पड़ती है जी, है ना। हेमोरॉइडेक्टोमी करानी पड़ती है उस केसेस में, और किसी केसेस में वो मैनुअली देखना पड़ता है आकर। सर कुछ लेजर स्क्लेरोथेरेपी के लिए भी लोग कुछ एडवाइस करते हैं। यही मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था कि हम स्क्लेरोथेरेपी भी करा सकते हैं, बाय लेजर भी करा सकते हैं। उसमें प्रोसीजर बहुत जल्दी हो जाता है, उसमें मार्क वगैरह रहने का भी चांस नहीं होता, तो उस तरह से भी हम हेमोरॉइडेक्टोमी कर सकते हैं। तो सर क्या अगर हम हेमोरॉइडेक्टोमी करा लें या फिर स्क्लेरोथेरेपी करा लेते हैं तो क्या उसके बाद ये परमानेंटली इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है? नहीं, उस टाइम के लिए खत्म हो सकती है, परमानेंटली भी, क्योंकि ये लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती है। उसके बाद भी अगर इंडिविजुअल की जो पेशेंट है और उसकी लाइफस्टाइल एज इट इज रहेगी जैसी वो ओवर द इयर्स करता हुआ आ रहा था, तो रिकरेंस बहुत हाई चांसेस है, वो रिकरेंस हो सकता है उसका जी, उसकी वजह से वो रिकरेंस कर सकता है। बिल्कुल। तो मतलब अगर हमें फाइनली यही डिसाइड करना है कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल को, हमारे गलत खान पान को, उसी को सुधारना पड़ेगा, उसी के बाद ही हम ये सारे सर्जरी की अगर कराते हैं तो वो उसके साथ ही चीज़ें चल पाना पॉसिबल है। तो ठीक है दोस्तों, डॉक्टर साहब से हमने जाना कि कैसे पाइल्स के बारे में हम उसका क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्या ग्रेडिंग होती हैं, और सर ने बड़ा अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी किया है कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 के लिए हमें खुद से ही मैनेज कर सकते हैं। दैट मीन्स सर ने जैसा बताया कि आपको वाटर इनटेक करना है 2 से 3 लीटर, उसके बाद आपको सिट्स बाथ लेनी है। सिट्स बाथ क्या होता है कि आपको एक टब में गर्म पानी करना है, वार्म वाटर करना है, अपनी अकॉर्डिंग टू अपनी त्वचा के हिसाब से, कि हम उसको कैसा, कोई ऐसा ना हो कि ज़्यादा गर्म हम ले लिए और उसमें बैठ रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम हो रही है। उसमें 1 चम्मच आप नमक डाल देंगे और नमक डाल करके 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को अपने को करना है। उसके बाद आपको अपनी डाइट में फाइबर लेना है, फाइबर इनटेक अच्छा रखना है, और साथ में अगर कभी कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आप लैक्सेटिव का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 पाइल्स, यकीन मानिएगा मेरे दोस्तों, ग्रेड 1 ग्रेड 2 के लिए हम फिर से कह रहे हैं, आपको ज़रूर इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। और ग्रेड 3 ग्रेड 4 अगर किसी को है तो उसके लिए सर्जरी प्रोसीजर ही पॉसिबल है। तो दोस्तों आज हम यही चाहेंगे कि जो भी हमारे दोस्त या जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं मित्र हमारे, तो वो इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे वो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि आजकल लोग इस बीमारी को बताने से काफ़ी घबराते हैं। तो दोस्तों अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ आपको घर में ही, आपको घर के ट्रीटमेंट के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। और अगर किसी भी दोस्त को अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है जिस पर वो वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आएँ, वहाँ आप टॉपिक छोड़ दें और हम बहुत जल्द ही आपके बीच किसी अपने एक्सपर्ट टीम के एक मेंबर के साथ ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद साथियों।